Hello students, how are you all? I hope you all are good. आज हम पार्ट 1 हमारी भाषा के विषय में पढ़ेंगे। हमारी भाषा, आप इन चित्रों में देख रहे हैं कि एक बच्चा फ़ोन पर बात कर रहा है और दूसरे चित्र में कुछ बच्चे पुस्तक पढ़ रहे हैं। यह भी आपका एक भाषा का रूप होता है। भाषा के कुछ अंग होते हैं। भाषा के 4 प्रमुख अंग हैं। भाषा में क्या ज़रूरी होता है? बोलकर, लिखकर, सुनकर, पढ़कर। अर्थात हम अपनी बातों को किसी तक बोलकर या लिखकर पहुंचाते हैं और सामने वाला हमारी बात सुनकर समझता है या फिर पढ़कर समझता है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों तथा विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाता है, जैसे कि आपने पहले चित्रों में जाना। भाषा के रूप, भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा, भाषा का वह रूप जिसे हम मुंह से बोलते हैं और कानों से सुनकर समझते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे बातचीत करना, भाषण देना या फिर कहानी सुनाना, ये सभी आपकी मौखिक भाषा के रूप हैं। जैसे यहाँ एक जगह स्पीकर में बोला जा रहा है, माइक में बोल रहे हैं या फिर कुछ पढ़ रहे हैं या फ़ोन पर बातें कर रहे हैं, लेकिन दूसरा व्यक्ति ने कैसे समझता है? सुनकर समझता है। लिखित भाषा, भाषा का वह रूप जिसे लिखकर प्रकट किया जाए और पढ़कर समझा जाए, उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे पत्र लिखन, समाचार पत्र पढ़ना, पुस्तक पढ़ना। यहाँ पर एक बच्ची पुस्तक पढ़ रही है, कोई पत्र लिख रहा है और अन्य व्यक्ति उसे पढ़कर समझते हैं। हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, आपको पता है हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। इसे देश के प्रत्येक भाग में बोला और समझा जाता है। आप कहीं भी जाए, वहाँ पर कुछ ना कुछ भाग आपको हिंदी का अवश्य मिलेगा। तथा हिंदी विश्व की दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। सबसे अधिक चीनी बोली जाती है, फिर सबसे अधिक दूसरे स्थान पर हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। तथा भारत ने 14 सितंबर 1949 को इसे देश की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। इसीलिए हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। धन्यवाद।